जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के सबसे टॉप 65 एमसीक्यू आपके सामने है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सबसे अच्छा क्वेश्चन बी, वैशाली में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की माँ किस वन से संबंधित थी? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हो गया कोलिया वंश। 3 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? 3 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, उनका गृह त्याग। जो गृह त्याग किए थे उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। 4 नंबर है क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बुद्ध के गुरु। बुद्ध के गुरु हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? इनका पहला, इसका हो जाएगा 5 का आंसर बी, सारनाथ में। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा कर देता है जो लड़का सब नहीं बनाता है। और ये लूसेंट, स्पीडी, बहुत ऐसे किताब है जो डायरेक्ट उसमें दे दिया है और लड़का सब कंफ्यूज होता है कि एग्जाम में करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं लोग। तो इसको अच्छे से नोट करिए, जो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा ही लगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं देकर वो घुमा कर दे रहा है, उसको आप नोट करके रखिए और याद कीजिए उसको। 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, देवदत्त। 7 नंबर, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सुक्त पिटक। ये भी क्वेश्चन आएगा, पिटक कितने हैं सबको ध्यान रखना है इसमें। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ 8 नंबर के आंसर आपको हो जाएगा, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त जहाँ हुआ था वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अब ये भी पूछेगा कौन सा वो वृक्ष था, वृक्ष का नाम बताइए। इसमें ये भी आएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? 9 नंबर के आंसर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सी, प्रथम उपदेश में। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। 10 का आंसर है सी, धर्मचक्र। धर्मचक्र जो है मुद्रा का नाम था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? 11 नंबर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण काल। ये पूछा था काल कितने, पाषाण काल, 9 पाषाण काल, कुषाण काल, सब आपको इसमें बहुत सारे रिलेटेड। अगर आप गुप्त काल, मौर्य, उत्तर वैदिक काल, ये सब अगर आप पढ़ते हैं, ये टोटल आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ठीक से कमांड कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में बनेगा। 12 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन घुमाता है जो लड़का सबको समझ में नहीं आ पाता है। ऐसा ही चीज जो है आपको समझना अच्छा से जो है। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर सी, पन्नापड़ी। 13 का, बोधिसत्व पन्नापड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? 13 का आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम नोट डाउन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अजंता में है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 के आंसर आपका हो जाएगा सी, जातक कथाएं, मतलब जातक
कथाएं जो होती थी ना, कथाएं वही है। 15 नंबर, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। इसमें जितने भी हैं पहाड़ी के बराबर पहाड़ी गुफाओं में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है। 15 का आंसर हो जाएगा डी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सांची। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, वसुमित्र। 18 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अधिक ये एग्जाम में पूछे जाते हैं शरावती में। और 19 नंबर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है उनका गृह त्याग। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है, इसको भी आप अच्छा से ध्यान दीजिए। जो लड़का नहीं जानते हैं उसको ये लिख ले, नोट कर ले, जो जानते हैं अति उत्तम है। 20 का आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक ग्राम था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। पूछेगा लुम्बिनी क्या है, लुम्बिनी एक जगह का नाम था, उसमें लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान। सुबुद्ध। 23 नंबर, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। 23 का आंसर हो जाएगा ए, महाकश्यप द्वारा। 24 नंबर, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। 24 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। 25 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन थी, किसने की थी। ठीक है, 25 के आंसर आपका हो जाएगा डी, वसुमित्र ने। 26 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। 26 का आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुई। 27 नंबर, निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से याद करें। 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर, फिर वैशाली, फिर कुंडलवन, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन होगा आपका। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कलाशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता के लिए। पवित्र। गौतम बुद्ध ने 31 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। 31 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आनंद महाकश्यप उपाली। नहीं, आप ध्यान एकदम इससे अच्छा से एकदम ध्यान देना, ये नहीं कि नहीं आनंद को मार दिए। पहला उनका जो ये था उसको पहले अच्छे से उसको पढ़े कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद से आप टिक कर, इसीलिए ज्यादा निगेटिव हो जाता है क्वेश्चन मार्क, जिससे आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है। त्रिपिटक क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके रखना चाहिए। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक आपका हो गया सत्य, अहिंसा, करुणा। डी नंबर इसका आंसर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। 34 का आंसर हो जाएगा
बुधों का एक मिनट यहाँ पे आपका गलती हो गया। 32 का आपका बुधों का उपदेश का संग्रह होगा। बुधों के उपदेश का संग्रह 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। त्रिपिटक है जो बुधों का उपदेश का संग्रह। 33 का आंसर जो हो जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। सबसे सुपर क्वेश्चन, इसको आप एकदम 32, 33 एकदम इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध धम्म संघ। 34 नंबर, अशोकाराम बिहार में किस स्थान पर स्थित है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सांची। 36 नंबर, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। 36 का आंसर हो जाएगा सी, पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान, ये थोड़ा अलग हो रहा है। 37, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मिलता जुलता नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। 37 का आंसर हो जाएगा सी, आत्मदमन। 38 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए फुट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। 38 का आंसर हो जाएगा ए, दुख। इसका आंसर हो जाएगा ADBC, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है, दुख है। 39 का आंसर, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन पूछता है जो गुमराह कर देता है, पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन आके कहने का इसका अर्थ क्या है, जिससे लड़का क्वेश्चन नहीं कर पाता है, गलती कर देता है और निगेटिव मार्किंग हो जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 40 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। 40 नंबर सबसे सुपर क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से एकदम नोट कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। 40 का आंसर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की पूजा। 41 नंबर क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। 41 नंबर क्वेश्चन है सी, धर्मचक्र। 42 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। 42 नंबर को आंसर है आपका सी, पन्नापड़ी। 43 नंबर, बोधिसत्व पन्नापड़ी के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो, ये तो अभी 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अजंता में। यही क्वेश्चन इसके पहले आता, खैर इसको रिवीजन कर लीजिए, डबल क्वेश्चन हो गया है। 45 क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। 45 का आंसर हो जाएगा सी, कार्यालय में। इसको भी VVI क्वेश्चन, इसको भी आप याद करके रखिए। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केनहरी। ये भी VVI क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, बौद्ध। 47, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। 48 नंबर, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 49 नंबर, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं के चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है।
49 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 50 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। 50 नंबर का आंसर आपका है ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 51 नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। 51 का आंसर हो जाएगा डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। 52 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गौतमी। अब ये बताइए कमेंट हमको, गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की गौतमी कौन लगती थी? या गौतमी कौन थी? बोधिसत्व का धर्म किसे कहते हैं? बोधिसत्व का धर्म किसे कहते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा बी, महायान को। 55 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? 55 का आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क का। 56 नंबर, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं हुआ है? बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं हुआ है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? 57 का आंसर हो जाएगा डी, पाली में। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? 58 का आंसर हो जाएगा बी, विनय पिटक। 59 नंबर, कल्प सूत्र का लेखक कौन था? 59 का आंसर हो जाएगा सी, भद्रबाहु। 60 नंबर, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में किसके निवारण की प्राप्ति हुई थी? 60 का आंसर हो जाएगा बी, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण। 61 नंबर, बुद्ध के प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? 61 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मथुरा एवं गांधार में। 62 नंबर, बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अंशीवरवादी। इसको VBI क्वेश्चन करके आप नोट कर लीजिए। 63 नंबर, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में। 64 नंबर, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहता है। सबसे इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन, इसको आप लगा के रख लीजिए या इसको लिख लीजिए कहीं पर, धाम के स्तूप और सारनाथ। 65 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म ने। 66 नंबर, कार्ले की बुद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 66 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। 67 नंबर, किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? 67 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, गवांग नामग्याल। जितने भी क्वेश्चन हैं ये मात्र 18-20 मिनट का वीडियो है, आप इसको पूरा रट जाइए, पढ़ जाइए। आप इस पूरे चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ आपको हम डालेंगे यूट्यूब पर, आप इसको पूरी तरह रट जाइए। 100% आपका इसी से एग्जाम में पूछने वाला है, 100%। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, PDF अगर चाहिए तो कमेंट में PDF आप कमेंट में बोलिए, आपको PDF अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा।